Hello everyone, welcome back to my channel We Study 247 Think Less Study More. So back again with the second part of our series, that is word forms. Those who are new to my channel, let me just tell you, we are We Study 247. We provide best content for your court examination. You can check out my previous videos which I had made on the topic of like Supreme Court. वहां पर मैंने आपको बहुत सारी चीजें कवर कराई थी. Essay, pressy writing, and we prepared for mains. I launched one series also, like test series for mains, and then the interview. उसमें से काफी लोग they got selected as well. So this is us. यहाँ पर आपको देखिए जेन्युइन एंड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलती है कोर्ट एग्जाम्स और बाकी एग्जाम्स के रिगार्डिंग. मेनली हमारा फोकस कोर्ट एग्जाम्स पे होता है. और अभी जो वैकेंसी आई हुई है GSSB की 2024 और PA, SPA एंड JJA, उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं. और उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेंस में. लेट मी टेल यू, जिसमें आती है आपकी ग्रामर. और ग्रामर होती है डिस्क्रिप्टिव. और डिस्क्रिप्टिव ग्रामर में वो आपके कई सारे क्वेश्चंस कभी कभी वर्ड फॉर्म कन्वर्जन से पूछ लेता है. फॉर एग्जांपल, वर्ब दे देगा आपको, पूछ लेगा उसका नाउन फॉर्म क्या बनेगा, उसका एडजेक्टिव क्या होगा, या आपको एडवर्ब दे देगा, पूछ लेगा वर्ब क्या होगी इसकी, या नाउन या एडजेक्टिव क्या होगा इसका. सो इस तरीके से तो उसी की सीरीज में कंटिन्यूशन करके वी आर गोइंग टू हैव अ सेशन नंबर 2, पार्ट 2. तो उसको हम कवर करते हैं. चलिए शुरू करते हैं. सो पहला वर्ड है आपका आज की इस सीरीज का, दैट इज एजुकेट. सो एजुकेट ये वर्ब है, एजुकेटेड, एजुकेटेड. नाउन हो जाएगा एजुकेशन. इजी है, टफ नहीं है. एडजेक्टिव इज एजुकेटेड और एजुकेशनल, दोनों ही है. एजुकेटेड इंसान बोल सकते हैं, एजुकेटेड पर्सन. सो इसलिए हम एडजेक्टिव लगा देते, एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज करते हैं. तो यही कंफ्यूजन होता है. कभी कभी वो आपसे पूछ लेगा कि एजुकेटेड दे रहा है तो नाउन क्या होगा, वर्ब क्या हो गया. ऐसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बोलते हैं ना हम लोग, एजुकेशनली आपका एडवर्ब हो जाएगा. नेक्स्ट पे चलते हैं. इफेक्ट, ये बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है. और दोनों ही इसमें जो आप देख रहे हैं नाउन में, इफेक्ट प्रभाव को बोलते हैं, इफेक्टिवनेस, दोनों ही नाउन होते हैं. किसी भी फॉर्म में वी कैन यूज. एक होता है इफेक्टेड, इफेक्टेड ये वर्ब होता है. और इफेक्टिव, मेडिसिन कितनी इफेक्टिव या कारगर साबित हुई, सो इट इज एन एडजेक्टिव. इफेक्टिवली ये आपका हो गया एडवर्ब. एडवर्ब इजी होती है. एम्बेरस, एम्बेरसमेंट, एम्बेरसमेंट, ठीक है. एडजेक्टिव हो गया एम्बेरस्ड और एम्बेरसिंग, ओके. और एम्बेरसिंगली हो गया आपका एडवर्ब. नेक्स्ट पे चलते हैं. एम्फेसाइज, एम्फेसाइज किसी चीज पे जोर देना, ध्यान देना, ठीक है. एम्फेसाइज्ड हो सकता है. एम्फेसिस, एम्फेसिस इज नाउन. कभी कभी ये ढूंढने में प्रॉब्लम हो जाती है. एम्फेटिक ये हो गया आपका एडजेक्टिव. व्हाट इज एम्फेटिक, एम्फेटिकली, दैट इज योर एडवर्ब. देखिए कभी कभी इस वर्ड को जज करना इतना आसान नहीं होता. आपको एम्फेसाइज दे देगा वो, और फिर आपसे पूछेगा कि एडजेक्टिव क्या है, सो यू विल बी अ बिट कंफ्यूज्ड. नाउ इनेबल, इनेबल्ड, इनेबल्ड ये वर्ब हो गया. नाउन क्या होगा, देखो, इनेबलनेस ऐसा कोई वर्ड नहीं होता. अबिलिटी नाउन होता है, अबिलिटी कोई इंसान एबल होता है, इनेबल वर्ब होती है, ओके. और एडजेक्टिव क्या हो गया, एबल. और एडवर्ब क्या हो गया, एबली. देखिए ये थोड़ा सा फर्क है इसमें. इनेबल यहाँ पर हम ई एन का इस्तेमाल करते हैं. बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जहां पर हम ई एन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. इनेबल ये हो गया अबिलिटी, एबल एंड एबली. आता है एंड, एंडेड, एंडेड ये वो भी होती है, नाउन भी होता है, अंत को भी बोलते हैं, ठीक है. ये हो गया अंत में, मतलब ये वर्ब एक्शन दिखा रहा है. और एडजेक्टिव क्या हो गया, एंडलेस या अनएंडिंग, ठीक है. या एंडिंग सीन भी बोल देते हैं, एंडिंग, ठीक है. एंडिंग सीन या एंड सीन. सो एडवर्ब एंडलेसली, एडवर्ब क्या होगा, एंडलेसली. एंडली नहीं होता कोई भी वर्ड, सो एंडलेसली होता है. ये हो गया एंडलेस.
तो ये कुछ इरेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स होते हैं। एनर्जाइज, एनर्जाइज में क्या होगा? एनर्जाइज, जस्ट गिव मी अ सेकंड, यस। सो एनर्जाइज का होगा नाउन एनर्जी, और एडजेक्टिव होगा एनर्जेटिक। एनर्जेटिक पर्सन है, ठीक है, एनर्जेटिक बॉय है, गर्ल है, एनर्जेटिकली, ये हो गया आपका एडवर्ब। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है एंजॉय, और एंजॉय का क्या होगा? नाउन होता है एंजॉयमेंट, मतलब हम काफी मजा करना, उसको बोलते हैं एंजॉयमेंट। और क्योंकि यहाँ पर देखिए शुरुआत में मैंने आपको बताया MENT TION, इन सारे वर्ड्स को बेसिकली सफिक्स को ऐड करके हम लोग बनाते हैं नाउन को। और एडजेक्टिव क्या हो गया? एंजॉयबल, काफी एंजॉयबल जगह थी, वो प्लेस था, होटल था, पार्क था, एंजॉयबली, ये बहुत इजी है। अगेन बात आती है वर्ब की, एनरिच। ओके, नाउन क्या होगा? नाउन होगा रिचेस या रिचनेस। देखिए यहाँ पर फिर से ये बहुत सारे ऐसे वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे एनरिच या EN आ गया, क्योंकि रिच्ड नहीं होता है, एनरिच्ड, एनरिच्ड होता है। रिच्ड अगर वर्ब में बनाएंगे तो कोई वर्ड नहीं होता। सो ये क्या होता है? रिचेस या रिचनेस, अमीरी को बोलते हैं। उसके साथ साथ एडजेक्टिव क्या हो गया? रिच। ये मत सोचिएगा कि ये रिच नाउन होगा, नहीं, यही तो कंफ्यूजन होगा आपको। रिच, रिच एक एडजेक्टिव है जो किसी की विशेषता बताता है कि रिच पर्सन है, रिच कंपनी है। ओके, रिचली एडवर्ब है। एंटरटेन, एंटरटेन्ड, एंटरटेन, ये इजी है काफी। एंटरटेनमेंट, एंटरटेनिंग हो गया एडजेक्टिव। एंटरटेनिंग इंसान, एंटरटेनिंग जगह, मूवी, जो भी हो सकता है, एंटरटेनिंगली, ये हो गया आपका एडवर्ब। एंथ्यूज, नाउन हो गया एंथुसियाज्म, एंथुसियास्टिक पर्सन, एंथुसियास्टिकली, ये इजी है। अगेन अब आता है एक्सेल। एक्सेल वर्ब होती है, ठीक है। नाउन क्या होगा? एक्सीलेंस। नाउन क्या होता है? एक्सीलेंस इज नाउन। एडजेक्टिव एक्सीलेंट, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, एक्सीलेंट डांस, ओके, एक्सीलेंट पेंटिंग, एक्सीलेंटली, जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं उसके लिए। तो और एक्सेल होता है लाइफ में एक्सेल करना, आगे बढ़ना, ओके, यू शुड एक्सेल। तो ये हो गई वर्ब जो किसी एक्शन को दिखा रहा होता है। एक्साइट, एक्साइटेड, एक्साइटेड, ओके। सो एक्साइटेड वर्ब भी होता है और एक्साइटेड एडजेक्टिव भी होता है, इसलिए मैंने आपको बताया। नाउन तो सीधा MENT में लगा देंगे, एक्साइटमेंट, इजी है। एक्साइटेबल भी होता है कोई चीज जो आपको एक्साइट करती है। एक्साइटेड, एक्साइटिंग न्यूज है। एडवर्ब एक्साइटेडली या एक्साइटिंगली दोनों ही आ सकता है। अगर दोनों ही दिया गया हो तो आपको ये आपका बन जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक्सपेक्ट, एक्सपेक्टेशन सिंपल। एक्सपेक्टेंट, ऐसा जो एक्सपेक्ट करता हो, ठीक है। एक्सपेक्टेंट कोई न्यूज हो सकती है, किसी भी चीज के बारे में हो सकता है, ये हो गया एडजेक्टिव। एक्सपेक्टेंटली, ठीक है, ये हो गया एडवर्ब। सो एक्सपेक्ट, एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड हो गया आपको वो। ये हो गया एक्सपेंड, ये वो वाला एक्सपेंड नहीं है, PAND नहीं है, ये PEND है, फर्क है। एक होता है एक्सपेंड, एक्सपेंड का क्या होता है? नाउन एक्सपेंशन, ठीक है। यहाँ हो गया एक्सपेंड, यहाँ पर हम खर्चे के बारे में बात करें। जैसे हम नाउन होता है एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, एक्सपेंस भी बोलते हैं, दोनों का मतलब होता है खर्चा, जो आप खर्चा करते हैं उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस। एक्सपेंसिव एडजेक्टिव होगा, एक्सपेंसिव होगा इसका एडजेक्टिव। अच्छा, यहां अगर उसने आपको वर्ब दे दिया और सीधा बोला कि एडजेक्टिव बताओ, तो आप एक बार को सोचोगे कि एक्सपेंसिव इसका होगा या नहीं होगा। देन यू हैव एक्सपेंसिवली, एक्सपेंसिवली, इट्स योर एडवर्ब। You have explain, so you have explain, so explain, explain, simple है। explanation, explanatory या explicable, दोनों ही एडजेक्टिव है। explanatory या explicable दोनों ही एडजेक्टिव के फॉर्म में आते हैं। एडवर्ब inexplicably, inexplicably is your adverb,
राइट, ये थोड़ा अलग है, ये आपको ध्यान देना है। वही वर्ड थोड़ा सा देखते हुए चलने हैं जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। यस, एक्सप्लोड, एक्सप्लोजन, एक्सप्लोसिव, एडजेक्टिव हो गया, एक्सप्लोसिवली, इजी था। एक्सप्रेस, एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस्ड वर्ब, एक्सप्रेशन, इट्स नाउन, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेसिव इंसान है, बोलते हैं ना काफी एक्सप्रेसिव था। जैसे इम्प्रेस होता है, तो इम्प्रेस का क्या होगा, इम्प्रेशन। और एडजेक्टिव हो गया इम्प्रेसिव, सॉरी इम्प्रेसिव। और एडजेक्टिव क्या, और एडवर्ब क्या हो जाएगा, इम्प्रेसिवली। ऐसे ये एक वर्ड है एक्सप्रेस। तो चाहे इम्प्रेस आ जाए चाहे एक्सप्रेस आ जाए, आप कैन यू रिलेट, के ऐसे इंग्लिश में रिलेट करते हैं चीजों को, इम्प्रेस, एक्सप्रेस। यस, फैशन, फैशन, फैशन एक वर्ब है, ठीक है। ओल्ड फैशन क्लोथ भी बोलते हैं ना, फैशन, फैशन। और फैशन एक नाउन भी होता है। जैसे हम करंट ट्रेंड को बोलते हैं ना, उसको फैशन बोलते हैं, कि फैशन में चल रहा है आजकल, तो फैशन में चल रहा है। तो यहाँ पर ये नाउन भी होता है और वर्ब भी होती है। एडजेक्टिव क्या होता है, फैशनेबल, काफी फैशनेबल ड्रेस है ये, ठीक है। ये इंसान काफी फैशनेबल है। जस्ट लाइक रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, क्या वो फैशनेबल है, द काइंड ऑफ क्लोथ्स दैट ही वेयर। एडवर्ब, फैशनेबली, ठीक है। फैशनेबली आपका होगा एडवर्ब। फियर, फियर एक नाउन भी होता है, फियर एक वर्ब भी होती है। सिंपल, इस फियर का मतलब होता है डर, भय, ओके। और इसका होता है डरना, फियर, फियर्ड। सो एडजेक्टिव क्या होगा, फियरफुल हो सकता है कोई इंसान, डरा हुआ। फियरलेस हो सकता है, फियर सम हो सकता है। तीनों ही वर्ड बिल्कुल सही है, आप कुछ भी लिखेंगे बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। फियरफुल, फियरलेस, फियर सम। फियरफुली, डर के तरीके से, डर से, कि उसने उसके डर से वहां जाना छोड़ दिया। फियरलेसली भी हो सकता है, क्योंकि दोनों ही में जा रहे हैं, या तो पॉजिटिव वर्ड हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, फियरलेसली, ठीक है। और फियरफुली ये नेगेटिव है, फियरलेसली ये एक तरीके से पॉजिटिव कॉनोटेशन में जाता है। फाइनलाइज, ये होता है आपका वो, फाइनलाइज्ड हो गया, फाइनलाइज्ड। फाइनल, जैसे मैच का फाइनल होता है, ओके। एडजेक्टिव भी फाइनल होता है, बिकॉज हम फाइनल मैच के तौर पे बोलते हैं, फाइनल भी बोलते हैं कि फाइनल्स में जा रही है हमारी टीम, तो यहाँ पर ये नाउन के तौर पे यूज कर रहे हैं, किसी चीज के साथ यूज कर रहे हैं, फाइनल मैच, ओके, फाइनल एपिसोड। तो वहां हम उसकी विशेषता बता रहे हैं, तो ये एडजेक्टिव हो गया। एडवर्ब, फाइनली, सिंपल है, एल वाई ऐड कर दिया। फिट, ये बहुत अच्छा है। फिट, ये एक उस कैटेगरी की वर्ब में आता है जहां पर हम लास्ट वर्ड को डबल करके ईडी ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया फिटेड, फिटेड, काफी फिटेड जीन्स पहनते हैं, ठीक है। ये हो गई वर्ब, ये वर्ब हो गई अलग। नाउन हो गया फिट, लाइक बोलते हैं ना कि ये इंसान इज गुड फिट फॉर दिस जॉब, तो ये यहाँ पर उस फिट की बात हो रही है, पूरा कंप्लीट है, मतलब अच्छा है, फिट है, फिट पर्सन। और एडजेक्टिव क्या होगा, फिटेड, फिटेड जीन्स, किसी भी चीज को बोल सकते हैं फिटेड। एडवर्ब, फिटिंगली, ये अलग है थोड़ा, फिटिंगली, PINGLY, फिटिंगली। फोर्स, उसने मुझे फोर्स किया, ही फोर्स मी टू गो देयर, तो यहाँ पर हम वर्ब की तरह यूज करें। एक फोर्स होती है ताकत, ये हो गया आपका नाउन। एडजेक्टिव, फोर्सफुली या फोर्सिबल, सॉरी, फोर्सफुल या फोर्सिबल, ये दोनों आपके एडजेक्टिव हो गए। और फोर्सफुली या फोर्सिबली, ये हो गया आपका एडवर्ब। तो दोनों ही वर्ड कैन कम। फॉरगेट, अगेन, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन भी बोल देते हैं, या फॉरगॉट, फॉरगॉट भी बोल देते हैं, ठीक है। सो ये एक तरीके की इरेगुलर वर्ब है जो कि एक सिमिलर पैटर्न को फॉलो नहीं करती। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इरेगुलर वर्ब्स और रेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं, फिर कोई फिक्स्ड वर्ब्स होती हैं, बहुत सारी वर्ब्स होती हैं, ठीक है। देन नाउन क्या होगा, फॉरगेटफुलनेस, राइट। और फॉरगेटफुल, जब भी ये फुल या इस तरीके से BLE वाले आते हैं, ये एडजेक्टिव होते हैं। एडवर्ब हो जाएगा फॉरगेटफुली। फ्रीक्वेंट, ये हो गया आपका वर्ब, फ्रीक्वेंट हो गया वर्ब। फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, नाउन, फ्रीक्वेंसी हो गया नाउन। एडजेक्टिव, फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट फ्लड्स, फ्रीक्वेंट अटैक्स,
फ्रीक्वेंट अटैक्स, लाइक पैनिक अटैक्स हो गया, किसी भी चीज की बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंटली, बार बार होना, ठीक है, काफी कॉमन वर्ड है जो हम यूज करते हैं। यस, फ्रेशन, ये अच्छा वर्ड है, क्योंकि फ्रेशन का जो नाउन होता है वो फ्रेशनेस होता है, फ्रेशनेस नहीं होता। फ्रेशनेस होता है नाउन, होता है ना कि लेट मी जस्ट फ्रेशन अप, मैं थोड़ा सा फ्रेश हो जाता हूँ। तो एडजेक्टिव क्या होता है? फ्रेश, फ्रेश फ्रूट्स हो सकते हैं, फ्रेश फूड हो सकता है, तो इसलिए हम ये किसी चीज की विशेषता बताने के लिए करते हैं फ्रेश। एडवर्ब क्या होता है? फ्रेशली, फ्रेशली होती, फ्रेशनली नहीं होता। हार्डन, अगेन अ गुड वर्ड, नाउन होता है हार्डशिप, अलग है, थोड़ा सा अलग है, एकदम से आपको सेंस नहीं देगा। एडजेक्टिव हार्ड होता है, कुछ भी हो सकता है हार्ड। हार्ड या हार्डली दोनों ही एडवर्ब है, ये एक ऐसी कैटेगरी ऑफ एडवर्ब भी है जो कि एक्सेप्शन में आती है। ठीक है, जैसे फास्ट होता है, फास्टली कुछ नहीं होता। हार्डली हो सकता है और हार्ड, दोनों ही एडवर्ब है। आप चाहे कोई सा भी यूज करो, कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है, लेकिन हाँ, दोनों ही सही है। हार्म, सो ये तो हो गया हार्म, हार्म नुकसान पहुंचाना, इसको होता है। और हार्म का मतलब हो गया नुकसान, और हार्मफुलनेस जो आपके लिए खराब होता है, ठीक है। हार्मफुल या हार्मलेस दोनों एडजेक्टिव हो गया, और एडवर्ब आपका हार्मफुली या हार्मलेसली दोनों हो सकता है। इजी है, ये काफी इजी है। हेल्प, नाउन भी हेल्प होता है, हेल्प, हेल्प हो गया, वर्ब हो गया। एडजेक्टिव हेल्पफुल या हेल्पलेस, ये हो गया आपका एडजेक्टिव, हेल्पफुल या हेल्पलेस। एडवर्ब हेल्पफुली या हेल्पलेसली, हेल्पफुली या हेल्पलेसली, इसको बोलते हैं एडवर्ब। वर्ब होप, वर्ब क्या होती है? होप। नाउन, नाउन भी होता है, इसका मतलब आशा, ठीक है, ये होता है आशा करना, बिकॉज यहाँ एक्शन दिखाएगा। एडजेक्टिव होता है होपफुल या होपलेस, है ना, आई एम गेटिंग होपलेस, अपनी विशेषता बता रहा है, आई एम गेटिंग होपलेस राइट नाउ। ये बोलते हैं कभी होपलेसनेस, इसको बोलते हैं इंग्लिश में मजबूरी के तहत। होपफुल, आशावादी, होपफुली या होपलेसली, उम्मीद है कि मैं कर दूंगा, होपफुली, एक मैनर दिखा रहा है। हर्ट, नाउन क्या होता है? नाउन भी हर्ट होता है, ये होता है दुख, दुख है। हर्ट, हर्टफुल होता है एडजेक्टिव, उसने मुझसे हर्टफुल बातें कही, मतलब उसके शब्द जो थे वो हर्टफुल थे। और हर्टफुली, दिल दुखाते वक्त, लाइक दिल दुखाते हुए या हर्टफुली उसने ये बात कही, उसकी टोन ऐसी थी। आइस, वर्ब है, नाउन भी आइस है। एडजेक्टिव आइसी, आइसी और आइसीली, थोड़ा अलग है, ठीक है। सो दिस इज योर आइस, एंड नाउन भी आइस, और आइसी ये एडजेक्टिव हो गया, और आइसीली इज योर एडवर्ब। इमेजिन, अच्छा वर्ड है, लेकिन निकाल लोगे इसका आप आराम से नाउन। इमेजिनेशन, और एडजेक्टिव दोनों हो सकते हैं, इमेजिनेबल या इमेजिनेटिव, दोनों ही हो सकते हैं, इमेजिनेटिव या इमेजिनेबल, अनइमेजिनेबली या इमेजिनेटिवली, दोनों ही वर्ड बिल्कुल ठीक है, एडवर्ब में होता है, लेकिन लास्ट में एल वाई लगता है। तो इसमें से कोई भी देगा तो हमेशा ध्यान रखना कि वर्ब हमेशा इमेजिन रहेगी इसमें। यस, इंक्रीज, इजी है, इंक्रीज्ड, और नाउन भी होता है इंक्रीज, उसमें बढ़त आई या बढ़ोतरी आई उसको बोलते हैं इंक्रीज। इंक्रीज यहाँ पर वर्ब के तौर पे होगा, तो बढ़ना किसी चीज के एक्शन का सेंस देता है। एडजेक्टिव होता है इंक्रीज्ड, इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ केमिकल्स, इंक्रीजिंगली, बढ़ते हुए क्रम में लगाएं। या इन्फेक्ट, ये हो गया इन्फेक्शन, इन्फेक्शियस डिसीजेज होती हैं, जैसे कंटेजियस डिसीजेज होती हैं, ठीक है, इन्फेक्शियसली, इजी है। इंसिस्ट हो गया। नेक्स्ट वर्ड इज इंसिस्ट, नाउन क्या होता है? इंसिस्टेंस, एडजेक्टिव इंसिस्टेंट, और एडवर्ब इंसिस्टेंटली। काफी इंपॉर्टेंट लिस्ट है ये आज की, इसको बहुत अच्छे से करिएगा। इंटेंड, इंटेंड सॉरी, इंटेंडेड, इंटेंडेड, एक वर्ड होता है पन इंटेंडेड, इसका मीनिंग बताएंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में। सो इंटेंट, कि मेरी ऐसी इंटेंट नहीं थी, ठीक है, या इंटेंशन, दोनों ही सही है। इंटेंट अच्छी होनी चाहिए, कभी कभी बोलते हैं इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए, दोनों ही नाउन है।
और इंटेंडेड या इंटेंशनल, मैंने बोला ना कि मैंने इंटेंशनली नहीं बोला था, आई डिडंट से इट इन इंटेंशनली, मैंने उसको इंटेंशनली नहीं बोला था, जानबूझकर नहीं बोला था। ऐसे इंटेंशनल या इंटेंडेड ये आपका एडजेक्टिव हो गया। बात करते हैं इंटरेस्ट, तो नाउन भी होता है इंटरेस्ट, एडजेक्टिव इंटरेस्टेड या डिसइंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड पर्सन है, इंटरेस्टेड प्लेस है, इंटरेस्टेड बातें हैं, इंटरेस्टिंगली होता है आपका एडवर्ब, बहुत इजी है ये भी। ये होता है इन्वेंट, इन्वेंटेड, इन्वेंटेड और इन्वेंशन आविष्कार को बोलते हैं नाउन। इन्वेंटिव ये हो गया एडजेक्टिव, और इन्वेंटिवली हो गया एडवर्ब। यस, नो इजी है, ठीक है। वर्ब नो का होता है नॉलेज, यहां थोड़ा फंस मत जाइएगा, ठीक है। दो होते हैं वर्ड एडजेक्टिव के, या तो नोन, नो से बना नोन, ठीक है, एंड नॉलेजेबल भी हो सकता है इसका, नॉलेजेबल पर्सन है, ओके, ही इज नोन टू मी, काफी टाइम से जानता हूं उसको, नोइंगली या अननोइंगली या नॉलेजेबली, ठीक है, अगर नॉलेज के फॉर्म में यूज हो रहा है तब, तो एडवर्ब दोनों ही हो सकते हैं। लैफ, लाफ्ट, 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 ओके, लाफ होता है हंसी, और ये होता है हंसना, एडजेक्टिव हो गया लाफेबल, और लाफेबली हो गया आपका एडवर्ब। बात करते हैं लीगलाइज, लीगलाइज और लीगैलिटी होता है नाउन, और लीगल होता है एडजेक्टिव, लीगल डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं ना, डॉक्यूमेंट क्या है, एक नाउन है, और ये हो गया लीगल डॉक्यूमेंट, सो लीगली एडवर्ब। ये बहुत ही कॉमनली यूज होने वाले वर्ड है। लाइट या लाइटन, ठीक है, लाइटेड भी बोल सकते हैं, लाइटेंड भी बोल सकते हैं, दोनों ही वर्ब के फॉर्म में यूज होते हैं। और नाउन क्या होता है, लाइट, रोशनी को बोलते हैं, एडजेक्टिव भी होता है लाइट एंड लाइटली एडवर्ब है। लोकेट इजी है, लोकेट, लोकेशन, लोकल और लोकली, वोकल फॉर लोकल, राइट। लव, नाउन भी लव है, ये प्यार होता है, ये प्यार करना होता है, ठीक है। लवेबल जो कि मिलना मुश्किल है, वो भी ट्रू आज की तारीख में, इजंट इट, ओके, मिल गए तो यू आर लकी, अदरवाइज नो, नॉट अनलकी, स्टिल इन द प्रोसेस। सो लवेबल एंड लवली दोनों ही एडजेक्टिव होते हैं, एंड एडवर्ब इज लविंगली, यस। वर्ब मैन, सॉरी, सो ये हो गया मैन, नाउन क्या होगा, मैन या मैनकाइंड, दोनों ही होते हैं, ठीक है। और एडजेक्टिव हो गया मैनली, और एडवर्ब हो गया मैनिशली या मैनफुली, ये हो गया आपका एडवर्ब, मैनिशली या मैनफुली, ये थोड़ा सा अलग है, इस पे ध्यान देंगे आप। बात करते हैं मार्क की, क्योंकि जैसे मार्क्ड, हम कोई मार्क लगा देते हैं, ठीक है, नाउन क्या होता है मार्क, और एडजेक्टिव क्या हो गया मार्क्ड, और मार्क्डली हो गया एडवर्ब, इजी था ये भी। मैच, एक मैच होता है जो मैच मिलाना होता है, ठीक है, और एक होता है मैच जिसमें मैच की हम गेम की बात करते हैं, गेम खेला जाता है ना मैच, उसको बोलते हैं मैच नाउन। मैच लेस होता है एडजेक्टिव, मैच लेसली होता है एडवर्ब। मीन, मीन क्या होता है, ओके, मतलब, ये मीनिंग हो गया आपका नाउन, मीनिंग फुल भी नाउन होता है, मीनिंग लेस भी नाउन होता है, देखो जितने भी लेस फुल वाले, ये है ना मीनिंग, मतलब क्या है, तो दोनों ही, ये तीनों ही एक तरीके से नाउन है। एडजेक्टिव क्या होता है, मीनिंग फुली एंड मीनिंग लेसली, और एडवर्ब क्या होगा इसका, बताएंगे आप मुझे, ठीक है। ये लास्ट वाला जो है मैंने आपके ऊपर छोड़ा, ये आपका होमवर्क है, ये जो लिखा हुआ है, ये एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा, ये आप देख के लेके आएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। वर्ब हो गया मीन, नाउन क्या होगा, एडजेक्टिव क्या होगा, एडवर्ब क्या होगा, क्या इस वर्ड का एडवर्ब बनता भी है या नहीं बनता, ये आपके लिए मैंने छोड़ा, दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टूडेज सेशन, आई होप यू लाइक दिस सेशन विद मी, बिकॉज I put a lot of effort in this session. So thank you so much, everyone. Do hit the like button, share, subscribe. Thank you. Bye bye. Signing off.